अपना परिचय। हम औराई प्रखंड के महेशवाड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया नागिंदर राय हुए और जो जन समस्या की समाधान के लिए आप हमसे जो पूछ रहे हैं, जी जी, वास्तविकता हमको जो यहाँ के धराधर धरती की समस्या जानकारी हो रहा है, जिनमें अनेक पार्टी के सरकार है, अनेक पार्टी से सरकार चल रही है, लेकिन वास्तविकता जो इस धरती के जितनी जनसेवा इनके पूर्वज किए, मान सम्मान मिला, विकास की रास्ता को सुधारे, उस प्रकार से यहाँ का जनता इस बार संकल्प ले लिया है कि यहाँ कोई पार्टी से मतलब नहीं रखना है, पार्टी से कोई मायने नहीं रखना, कोई पार्टी से मतलब नहीं रखना है। धरातल की समस्या को देखते हुए इस धरती के उजागर करने वाले मान सम्मान हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को मान सम्मान और विकास बंद करवाइए। औराई विधानसभा का मतदाता मालिक बहुत दिनों से इस समस्या को समाधान समझते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जैसे महागठबंधन या इंडिया जो भी अपनी राजकाज चला रहे हैं, उस सारी समस्या को देखते हुए औराई विधानसभा के मतदाता मालिक इस बार संकल्प ले चुका है कि इस धरती को विकास से विकसित कराने वाले और यहाँ मान सम्मान हर वर्ग के लोग को करने वाले एक अखिलेश प्रसाद यादव है, दूसरा कोई नेता नहीं नजर आ रहा है। जब गणेश प्रसाद यादव जी के जब साहिबी था तो पुलिस प्रशासन भी थर थर कांपता था, क्या सही बात है? देखा जाए वास्तविकता यदि इस बात को विषय पर आप हमसे पूछ रहे हैं तो प्रशासन से ही समाज का रक्षा होता है। जितने मानव हम सब लोग हैं उसका रक्षक एक प्रशासन है। राजनेता के समय में वही प्रशासन बिगड़ता है जो प्रशासन से रिश्वत लेने की काम करता है। और हमारे ये अखिलेश यादव के पूर्वज प्रशासन से रिश्वत लेने के काम नहीं किए, धरातल जनता की समस्या को निदान करने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाते गए। दोस्तों देख रहे हो जैसे कि स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव जो अपना साहिबी जो किए हैं उनका भी अभी रिकॉर्ड अभी कोई नहीं तोड़ पाया है और नहीं कोई तोड़ पाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण जो आप देख रहे हो, अभी जितना भीड़ है ये कोई बुलाया नहीं गया है, सब अपना जन समर्थन खुद अपना अखिलेश यादव को है ना हाथ मजबूत करने के लिए यहाँ पे समर्थन करने आया है। और भी जनता से मैं बात करना चाहूंगा, हमारे चाचा जी है, आपका परिचय अंकल? मेरा नाम बिजली बैठा हुआ जी, और मैं घर ग्राम मधुबन बेसी और भरतुआ पंचायत से हम आते हैं जी। हम लोग शुरू से माननीय गणेश प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों को शुरू से उनके साथ रहे जी जी। और बहुत साथी जी हमको बोल रहे हैं कि हमारे नेताजी की एक परंपरा था कि जितने भी हमारे साथी थे उनको पहले वो गाइडलाइन करते थे कि किसी से नहीं 1 रुपया लेना है, नहीं किसी के 1 रुपया देना है, क्योंकि ईमानदारी से चलने वाले लोग पदाधिकारी से आंख मिला करके बात कर सकते हैं। जो जनता के सामने नेता चोर नहीं होते हो, जनता उनको मान सम्मान देता है, बशर्ते अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किए। क्योंकि जो हमारे नेताजी 20 साल विधायक रहे, 5 साल मंत्री भी रहे, मंत्री रहते हुए भी आज तक हमारे गार्जियन के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं आया। इसका कारण क्या था कि सूखा रोटी खा करके भी उन्होंने कार्यकर्ता को सम्मान देने के काम किया। बराबर कहते थे कि किसी से अगर पैसा लोगे तो तुम्हारे जाने के बाद सामने में प्रणाम करेगा, जाने के बाद गाली देगा और सम्मान पर पड़ेगा। इसलिए कभी भी हम लोगों को बराबर गाइडलाइन करते रहे कि कहीं भी जाना तो 2 चीज से बच कर रहना, रिश्वत नहीं लेना, नहीं रिश्वत देना, और नहीं ठगना, नहीं ठगाना। क्योंकि ठगने वाले लोग भी अंत में ठगा जाते हैं, उनके जाने के बाद उनके नाम पर कलंक हो जाते हैं। क्योंकि नेताजी जब तक हम लोगों को साथ रहे, आज हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, माननीय गणेश यादव जी के नेतृत्व वाले लोग आज आप लोगों को सामने भीड़ जो देख रहे हैं, हमारे नेताजी के किए हुए कीर्ति के सम्मान के लिए आज माननीय हमारे अखिलेश यादव जी उनके सबसे छोटे पुत्र इंजीनियर है, जिन्होंने
इस घर के नहीं, इस पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी गरीब, सभी जाति, सभी प्रजाति, सभी लोगों को साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। और जिस तरह से नेताजी हमको ईमानदारी से इस विधानसभा क्षेत्र के किसी जात पात बिना किए हुए विकास और विचार पर बात किए, आज उसी तरह से हमारे माननीय अखिलेश यादव जी का भी नेतृत्व उसी तरह से हम लोग कर रहे हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हमारे नेता अगर जीतेंगे तो इस औराई विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हमारे पूरे बिहार में हमारे गार्जियन के नाम के रोशन करेंगे। और रोशन के साथ साथ ये भी एक ऐसा काम करेंगे कि जनता लोगों को ये पता चलेगा कि माननीय गणेश यादव जी अगर ईमानदार ऑनेस्ट मन विधायक थे, आज उनका सुपुत्र निर्दलीय विधायक बन करके भी औराई विधानसभा क्षेत्र के जनता के सेवा करता है। और 1 रुपया बिना घूस लिए हुए अगर सभी लोगों को अगर काम नहीं किया तो मेरा नेता कभी दोबारा चुनाव लड़ने के लिए संकल्पित नहीं होंगे। इसी संकल्प के साथ हमारा इंजीनियर साहब माननीय नेता अखिलेश यादव जी संकल्प लिए हैं और इस संकल्प से उनकी बात सुनने के लिए जितने भी हमारे मतदाता मालिक औराई विधानसभा क्षेत्र के हैं, हर जाति के हैं, उस सब लोगों को अंदर से भाव जग रही है कि नेता अखिलेश यादव अपने पिता को नाम के रोशन करेंगे और अपने ईमानदारी से इस विधानसभा क्षेत्र के सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी और सारे भ्रष्टाचारियों को दूर करके एक सच्चा विचार और ईमानदार से विधानसभा क्षेत्र को चलाएंगे। जब औराई के अखिलेश यादव यहाँ जीत के जाएगा तो विधानसभा में डोलेगा, औराई की धरती बोलेगा तो 30,000 से जिता रहे हैं, 30,000 से। अच्छा, हाँ, कोई शेर पैदा करके गया है तो कोई शेर पैदा औराई में भी किए हैं। 30,000 से जिताएंगे इनकी, इससे कम 3 थाना को हम लोग बदली कराए हुए हैं, कटरा, हथौड़ी और राय। उनमें इतना सामाजिक न्याय का उनका दो थे, उन्हीं का मेरा नाम हो गया रंजीत शाह, ग्राम पोस्ट पसौर, थाना कटा, जिला मुजफ्फरपुर। एक वायरलिस्ट पर वो 3 थाना को बदली कराए, उसमें इतने ईमानदार आदमी थे। हम ही रहे उनके 15 साल। और किसको कहते हैं कि घूसखोरी नाम का चर्चा नहीं था क्षेत्र में। मेरा इसका प्रमाण है, मेरा मोटरसाइकिल एक आदमी मेरा दोस्त लेके एक्सीडेंट कर गया। जाले थाना मेरा जो चला गया मोटरसाइकिल, नेताजी पटना थे, हमने फोन किया, थाना जो है सो गया, हम बोल दिया कि ऐसे आदमी है, कोई काम नहीं किया, तो टेलीफोन लगाए, हमारे नेताजी डुप्लेसर पांडे को फोन लगा दिए और थाना फरारी हमसे पीछे पड़ गया कि सर हमको साइन करते, मैंने नौकरी जा रहा। ये पावर थे उनमें, ये सब करके दरभंगा में हमको पकड़ने नाका नंबर 5 स्कॉट गाड़ी से हमको पहुंचाया, उसका नाम मैं कहना चाहता हूँ। एक हैसियत दुनिया में नहीं मिलेगा और पूरा बिहार में नहीं मिलेगा, ऐसा स्वच्छ छवि का नेता था। स्वयं किसी से लड़ने वाला, उसका नाम मैं गणेश प्रसाद यादव। उसी के अलावा हम लोग अखिलेश यादव है, उनको हम लोग विधायक बनाएंगे। ये औराई का गुदरी का लाभ है, जो औराई को संभालने वाला उसका नाम इंजीनियर अखिलेश कुमार यादव। इसीलिए कहते हैं हम लोग इस बार आप लोग जान लगा दीजिए, हमारे इंजीनियर अखिलेश कुमार को हाथों को मजबूत कीजिए, आने वाला समय हमारा है, नौजवानों का है। यही मेरा कहना है, ईमानदारी के प्रति उनसे हम लोग 15 साल रहे, न 1 रुपया न लेना न देना, वो ऐसे हम लोग आदमी थे। बताते थे कि भतीजा गलत काम तुम नहीं करो, यही मेरा उनका उद्देश्य। दोस्तों भी क्या है, जो क्षेत्र में अभी मुखिया बन जाता है, एक वार्ड बन जाता है तो अपना बना लेता है। मतलब स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव ऐसा व्यक्ति था जो बिहार में एक भी केस उनके नाम से दर्ज नहीं है, वो भी भ्रष्टाचारियों से। और भी बंदे लोग सब मैं जानना चाहता हूँ कि उनका छवि और अखिलेश यादव का छवि दोनों कैसा कॉम्प्रोमाइज होता है। देखो शिव शंकर यादव है। अच्छा। और नेता को तो इससे पिछले बार हम देख लीजिए कैसे क्या करते हैं। स्वर्गीय गणेश बाबू के जन्म धरती या उन्हीं के लड़का अखिलेश कुमार यादव है। टिकट के प्रयास में थे, टिकट नहीं मिलने के कारण प्रत्येक जाति बिरादरी और धर्म के लोग ठान लिए। सभी जाति बिरादरी के लोग जिस तरह से मजबूरा में पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी से वो विजय हुआ। हाँ, जिस तरह से पूर्णिया से पप्पू यादव को निर्दलीय उम्मीदवार को घोषित कर भेजा गया, उसी तरह से औराई विधानसभा के लोगों ने ठान लिया है प्रत्येक जाति बिरादरी के लोग इंजीनियर अखिलेश कुमार यादव को विधानसभा में भेजने के काम करेंगे, भारी बहुमत मतों से जिताकर। दोस्तों, जब अखिलेश यादव निर्दलीय प्रत्याशी होकर जाके जीत करके वहाँ विधानसभा में बोलेगा तो औराई की बात को मानता जरूर होगा। बाबा भी है, बहुत दूर से चल के आए हैं, उनसे भी विचार लेते हैं कि अखिलेश यादव का क्षेत्र में और समर्थन में ये जो भीड़ जुटा हुआ है
इनके बारे में इनके से जानने की कोशिश करते हैं। की भी है। ये क्षेत्र पहले ने गणेश यादव के थे, उनको पुत्र हुआ अखिलेश यादव। जितनी समाज और आदमी के देखते हैं, बड़े छोटे बड़े भाई सब जो है, सब हमारी हिम्मत लगा के अखिलेश यादव को जिताने के काम कर रहे हैं कि इनको समय हमारी मिला है कि जो कर्तव्य ने इनको बाबू किया वही कर्तव्य ने अखिलेश यादव भी करने जा रहा है कि सभी समाज अपना अपना हिम्मत बल लगा के हमारी जिताने को भी काम कर रहे हैं। चलो बाबा का बहुत बढ़िया सवाल रहा और पंडाल में हम चलते हैं। जी 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 अच्छा, राम बरन नाम है ना आपका? हाँ, राम बरन राय। ओके करो। दोस्तों, हमारे स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव बहुत पुराना साथी राम बरन चाचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब इनसे उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनसे बढ़िया करीबी अखिलेश यादव का स्वर्गीय गणेश यादव का कोई नहीं रह चुका है। हेलो, गणेश प्रसाद यादव गरीब दलितों बाबू को चाहते हैं उनका नाम, गरीबों दलितों सोचते अकलियतों के वो हृदय सम्राट थे। सच्चाई से कभी वो समझौता करने वाले नहीं थे, गलत काम करने वालों को वो माफ नहीं करते थे, चाहे वो हमारा साथी हो चाहे उनका लड़का हो, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर अखिलेश कुमार जी चल रहे हैं। इनमें भी वो क्षमता है जो ताकत मिलने के बाद वो जो है सो वो गरीबों का दलितों का सेवा करेंगे। और भ्रष्टाचार से लड़ाई हम लोग लड़ीबे किए, अभी मुकदमा भी चल रहा है, वो चीज हम देखे हुए। हाँ, वो चल रहा है। इसलिए हम लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई एक एक अपना कीमती वोट, सब दल में दलदल है, सबसे बेहतर निर्दल है। हाँ सही। दोस्तों, तो अखिलेश यादव की जो क्रम संख्या 6 पे है और मीरा छाप, तो उन्हीं पर वोट करें। और हमारे साथ चाचा एक और है जो बुजुर्ग है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चाचा, हाँ, मेरा नाम ओम प्रकाश शाही है। मैं इसी विधानसभा क्षेत्र का रहने वाले हैं। हम लोग आज उस जगह बैठे हुए हैं जहाँ की औराई में राजनीति की शुरुआत हुई थी और समाजवाद का नींव यहीं से शुरू हुआ था। और इनके स्वर्गीय गणेश प्रसाद यादव के पिता श्री स्वर्गीय पांडव राय भी विधायक रह चुके हैं और वो एक बहुत बड़े समाजवादी थे और समाजवाद का जैसे पिलर थे बिहार के लिए। और उनके जो पुत्र गणेश प्रसाद यादव हुए, जिंदगी भर उन्होंने सच्चाई से, ईमानदारी के लिए और जैसे परिवर्तन की राह पर चले और समाज में परिवर्तन लाया और समाज में शोषित वंचित वर्गों को ऊपर उठाने का काम किया। उन्हें समाज में जो वन व्यवस्था थी उसको भी सही किया और इस तरह से लोगों में शिक्षा और लोगों में अपने आप को पहचानने का विश्वास पैदा किया। और लगातार वो विधायक रहे और लगातार बिहार में क्रांति के नाम से वो जाने जाते थे गणेश प्रसाद यादव। और आज उनके सुपुत्र श्री अखिलेश जी हैं। और जो औराई विधानसभा की स्थिति है, इसमें बाहरी लोगों का घुसपैठ शुरू हो गया, जिसके कारण यहाँ का विकास बंद हो गया। यहाँ के प्रखंड में यहाँ जनता शोषित होने लगी, प्रखंड में तरह का शोषण शुरू हो गया। इसके खिलाफ और इस अत्याचार के खिलाफ अखिलेश जी जो एक इंजीनियर भी है और उन्हें अपने को संकल्पित किया कि हम इस विधानसभा क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम करें और लोगों को उचित राह पर ले आके उचित न्याय देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग इनके साथ हैं और अपार बहुमत से इनको विजय बनाएंगे।